हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण गुजराती। और आज के वेबिनार में हम देखेंगे कि कैसे बिजी के अंदर हम बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। क्या होता है बैच, क्यों इसकी जरूरत होती है। तो इस चीज से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हम बिजी के अंदर देखेंगे कि कैसे मैनेज करते हैं। प्रेजेंटेशन के थ्रू हम ओवरव्यू ले लेंगे एंड देन आफ्टर हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे बिजी बिजी के अंदर कहाँ से हम बैच फीचर को इनेबल करते हैं, कैसे सेल एंट्री डालते हैं, कैसे परचेज एंट्री डालते हैं, कैसे उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं। तो ये सारी चीजें आज बैच से रिलेटेड हम चीजों को इस वेबिनार में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बैच होता क्या है। तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझें कि एक प्रोडक्शन की मशीन होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग की मशीन होती है, जिसपे हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं। तो उस लॉट को एक बैच प्रोवाइड होता है, उसी को हम बोलते हैं बैच नंबर। वो बैच नंबर आपका न्यूमरिक फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फा न्यूमरिक फॉर्म में भी होता है, उसमें साइन भी इंक्लूड होती है, सिंबल भी इंक्लूड होता है। तो उसको हम एक, मतलब एक तरीके से बैच इज अ डेजिग्नेशन गिवन टू अ प्रोडक्ट। एक डेजिग्नेशन उसको प्रोवाइड की जाती है उस पूरे लॉट को, जो कि एक साथ मशीन पे लगा हुआ है, जिससे कि अगर किसी एक आइटम के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई है, देन उस केस में हमें पता चल जाए इमीडिएटली कि अगर एक आइटम में आई है तो उस बैच से रिलेटेड सभी आइटमों में आई होगी, कुछ भी अगर फॉल्ट है तो और बाकी सारी चीजों की ट्रैकिंग के लिए भी हम बैच को यूज करते हैं। हम जैसे ही बैच को बोलते हैं तो वैसे हमारे दिमाग में आता है कि ये बैच तो मेडिसिन में भी होता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। बैच को हम बेसिकली मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, तो वो अभी हम धीरे धीरे आगे चेक करेंगे। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो एग्जांपल ऑफ बैच, बैच कहाँ पे हम यूज करते हैं और कर सकते हैं। तो आप फार्मा इंडस्ट्री में कर सकते हैं, और फूड्स और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जहाँ पे भी यूज होते हैं, जहाँ पे भी बनते हैं, वहां पे हम बैच और ये फीचर को यूज कर सकते हैं। बैच के अंदर बैच के साथ साथ आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी, एमआरपी, सेल प्राइस, ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हो। तो अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे बैच की, मतलब इम्पोर्टेंट है, बैच बहुत जरूरी है। वहाँ पे बैच तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप कम फार्मास्यूटिकल बिजनेस है तो। बैच है, एक्सपायरी है, एमआरपी है, ये सभी चीजों की जरूरत होती है फार्मा इंडस्ट्री में। डेयरी सेगमेंट में बात करें तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट की नीड होती है। फूड इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने कहा था, फार्मा और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो कि कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, वो यूज करने के लायक फिर नहीं रहेंगे। तो डेयरी सेगमेंट है, फूड इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री, ऐसे मल्टीपल, बेकरी इंडस्ट्री भी आप ले सकते हो। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट्स की एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तो वहां पे हम बैच को यूज कर सकते हैं। बैच के साथ साथ आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी, ये सभी चीजें हम मेंटेन कर सकते हैं। नीड ऑफ बैच, बैच की जरूरत क्या है। तो बैच एक आइडेंटिटी होती है प्रोडक्ट की, कि अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स का, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दैट बैच, उस बैच के थ्रू हम उस आइटम की पूरी ट्रैकिंग रख सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें बैच की। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स की बात करें कि बिजी के अंदर कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले फीचर एंड ऑप्शन का एक ऑप्शन आता है। फीचर एंड ऑप्शन टैब में हम जाएंगे, जहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर बैच वाइज डिटेल के फीचर को इनेबल करेंगे। सेकंड, अगर उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, देन हम उसको इनेबल करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को। थर्ड, बैच वाइज डिटेल फॉर इंडिविजुअल आइटम। बिजी के अंदर बहुत अच्छी चीज ये है कि आपका मल्टीपल आइटम्स है, किसी में बैच की रिक्वायरमेंट है, किसी में बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप, और ऐसा भी हो सकता है किसी में आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, किसी में आपको एक्सपायरी की रिक्वायरमेंट है। बैच तो चाहिए लेकिन किसी में एक्सपायरी की रिक्वायरमेंट है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें फ्लेक्सिबल है, आप आइटम वाइज उसको सेट कर सकते हो। किसी में बैच चाहिए, आप बैच फीचर इनेबल कर सकते हो। किसी में आपको बैच नहीं चाहिए, आप डिसेबल कर सकते हो। किसी में आपको बैच के साथ एक्सपायरी चाहिए, आप इनेबल कर सकते हो। किसी में आपको बैच के साथ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तो वो भी आप कन्फिगर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेल परचेज ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे विद
स्पेसिफाइड दैट बैच वैल्यूज, बैच के साथ साथ हम सेल और परचेज करेंगे। आप जहां से भी बिजी के अंदर क्वांटिटी इन और क्वांटिटी आउट करेंगे, अगर आपने फीचर इनेबल किया हुआ है उस आइटम पे बैच का, देन उस केस में आपको बैच स्पेसिफाई करना पड़ेगा। व्यू बैच वाइज स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट, आप बैच वाइज स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट देख सकते हैं। उसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स है, एक्सपायर्ड बैचेस, बैच के रेफरेंस, बैच की एजिंग रिपोर्ट। तो इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स है जिसको हम चेक करेंगे। अब पहला स्टेप जो हमने डिस्कस किया था कि हम फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे और बैच के फीचर को इनेबल करेंगे। तो आप इसमें देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी इन्वेंट्री के अंदर, जहां पे आप राइट साइड में आप देखेंगे तो बैच वाइज डिटेल का ऑप्शन आएगा। अगर आपको सर्च करना है तो आप F3 प्रेस करके अगर आप बैच टाइप करेंगे देन वो फीचर हाईलाइट हो जाएगा। तो बैच वाइज डिटेल के थ्रू आप ये फीचर, सबसे पहले आप फीचर इनेबल करेंगे और भी उससे रिलेटेड जो भी फीचर्स अगर आपको लगता है वो फीचर आपको चाहिए, देन आप उस फीचर को भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जब बिजी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, देन उस केस में देखेंगे कि बैच के साथ साथ और क्या क्या फीचर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर जब बैच फीचर को इनेबल कर लिया, आप जब कॉन्फ़िगर करेंगे देन आपके पास ऑप्शन आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग फीचर, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको यूज करना है, एक्सपायरी डेट आपको यूज करना है। देन उस केस में भी आपके पास ऑप्शन आएगा फुल डेट फॉर्मेट या मंथ ईयर फॉर्मेट। फुल डेट फॉर्मेट मीन्स आज अगर आज की डेट अगर हम ले लें 26 फॉर एग्जांपल 26 ऑफ अगस्त मान लेते हैं आज की डेट है, तो आपको 26-08-2022, तो इस तरीके से टाइप करके आए, इस तरीके से पूरा लिखा हुआ आएगा। अब आपने ले लिया मंथ ईयर फॉर्मेट, तो सिंपल 08 एंड देन वो ईयर या अगस्त और वो ईयर। सेम ऐसे ही बैच और एक्सपायरी डेट इनपुट फॉर्मेट भी आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे मैन्युफैक्चरिंग किया। इसमें भी आपके पास ऑप्शन होगा फुल डेट फॉर्मेट चाहिए या मंथ ईयर फॉर्मेट चाहिए। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस। आप एक्सपायर्ड बैचेस को इशू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो उसमें वार्निंग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कुछ इस तरीके से फीचर्स हैं जिसको हम इनेबल कर सकते हैं। सेल प्राइस का फीचर, एमआरपी का फीचर। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब ये आ गया जब हमने आइटम क्रिएट करी, आइटम क्रिएट किया, देन हमारे पास ऑप्शन होगा बैच वाइज डिटेल आपको चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है ऐसी कोई आइटम हो जिसके अंदर आपको बैच के रिक्वायरमेंट ना हो, देन आप इस फीचर को डिसेबल कर सकते हैं। कोई ऐसी आइटम हो जिसमें इनेबल करने की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, देन आप उस फीचर को यस कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम इनवर्ट ट्रांजेक्शन में जब हम क्वांटिटी इन करेंगे थ्रू परचेज, थ्रू मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, मतलब चालान के थ्रू, तो फिर हम उस केस में बैच की डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। आइटम सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक बैच की विंडो अपीयर होगी जहाँ पे हम बैच की डिटेल बताएंगे। उसमें आपकी क्वांटिटी, उस बैच की कितनी क्वांटिटी है, एमआरपी क्या है, सेल प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, आप वो पूरी डिटेल बताएंगे। देन नेक्स्ट, आप जब यहाँ पे सेल करेंगे देन ऑल्सो आप ड्रॉप डाउन आएगा, आप वहां पे उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बैच आपको सेल आउट करना है। नेक्स्ट, कुछ मल्टीपल रिपोर्ट्स, बैच वाइज रिपोर्ट, एक्सपायरी रिपोर्ट, बैच रेफरेंस डिटेल, ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज, बैच एजिंग। तो इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स है जो कि हम बिजी के अंदर मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब चलते हैं बिजी के अंदर, कैसे बिजी के अंदर हम ये सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम बिजी के अंदर आ गए, बिजी के अंदर एंटर कर गए, कंपनी ओपन कर लिया हमने। नाउ सबसे पहला ऑप्शन, हम फीचर को इनेबल करेंगे। तो जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन, जैसे ही आप आएंगे तो आपको एक टैब भी दिखेगा। जैसे ही आप इस स्क्रीन पे आएंगे फीचर एंड ऑप्शन के अंदर, देन आपको एक टैब दिखेगा ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का। आप यहाँ से भी, अगर आप फार्मा से रिलेटेड इंडस्ट्री में हैं तो आप यहाँ से भी फीचर को इनेबल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं फार्मास्यूटिकल रिटेल में हूँ, तो आपने फीचर इनेबल किया तो उससे रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे। अगर आपको कोई फीचर डिसेबल करना है तो आप डिसेबल कर सकते हो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे। हो सकता है आपकी रनिंग कंपनी हो और ये टैब नहीं आ रहा हो
हो सकता है आपकी रनिंग कंपनी हो जिसमें आपने एंट्री कर रखी हो, बहुत सारे मास्टर क्रिएट कर रखे हो, उसमें ये टैब नहीं आ रहा है। देन उस केस में एक शॉर्टकट होता है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, टी फॉर ट्रेड, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, टी फॉर ट्रेड। उससे भी आप वापस से ये फीचर को इनेबल कर सकते हैं सेगमेंट वाइज। आपको फार्मा से रिलेटेड चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मा रिटेल, तो इस तरीके से आप इस फीचर को इनेबल यहाँ से भी कर सकते हैं। वन बाय वन फीचर को इनेबल ना करके आप सीधा यहाँ से भी एक साथ शॉर्टकट वे में, स्मार्ट वे में फीचर को इनेबल कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी चल रही है और आप यहाँ पे अगर आओगे तो हो सकता है ये ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ना है। होता क्या है कि अगर हमने बिजी के अंदर कोई भी एंट्री एंटर कर दी, कोई भी एंट्री, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा, कोई भी एंट्री अगर हमने बिजी के अंदर सेव कर दिया, देन उस केस में ये ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन टैब हाइड हो जाएगा। वापस भी लाने के लिए फिर उस केस में आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी फॉर ट्रेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आएंगे। फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आप इन्वेंट्री के अंदर आएंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री से रिलेटेड टॉपिक है, इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर है। इसको हम सेकेंड लेवल इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको बैच का फीचर इनेबल करना है। देन आपने सिंपल सर्च किया और ये बैच का फीचर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, बैच के फीचर का। आपने बैच फीचर को इनेबल किया, अब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के समय हमारे पास ऑप्शन आया, बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट फॉर्मेट। हमें किस वे में मैन्युफैक्चरिंग डेट एंटर करना है, किस वे में मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फुल डेट फॉर्मेट या मंथ ईयर फॉर्मेट। तो आप फुल डेट लेना है तो आप फुल डेट ले सकते हैं, मंथ ईयर लेना है तो मंथ ईयर। हमने अभी यहाँ पे मंथ ईयर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग डेट की रिक्वायरमेंट ना हो, देन उस केस में आप नॉट रिक्वायर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे लिया मंथ ईयर फॉर्मेट। सेकेंड ऑप्शन एक्सपायरी डेट, हमने यहाँ पे लिया मंथ ईयर फॉर्मेट। अलाउ इश्यू ऑफ एक्सपायरिंग बैचेस, अगर आप एक्सपायर्ड बैचेस को बेचते हो तो आपको वार्निंग चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको रेस्ट्रिक्शन चाहिए, वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दे, रोक दे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं चाहिए, देन सिंपल आप सेट कर सकते हो अलाउ। सेकंड, डोंट अलाउ, आगे ही बढ़ने ना दे अगर आप एक्सपायर्ड बैचेस बेच रहे हो तो। थर्ड है अलाउ विथ वार्निंग, वार्निंग के साथ मेरे को आगे बढ़ने दे। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन है। सेकंड, वार्निंग टू बी शोन 30 डेज बिफोर एक्सपायरी डेट, कितने दिन पहले से आपको वार्निंग देना स्टार्ट कर दे। ऐसा कोई बैच होगा जो आपका एक्सपायर होने वाला है, तो वो कितने दिन पहले से वार्निंग देना आपको स्टार्ट कर दे, तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे 30 डेज पहले से। अगर कोई बैच आज से 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो वो मेरे को आज से वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा कि मैं उसको अगर सेल करूंगा तो मेरे को वार्निंग देता रहेगा कि ये आपका इतने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, ये आपका इतने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, तो जिससे मुझे पता भी चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट, अलाउ नेगेटिव स्टॉक। सिंपल है, अगर आपको नेगेटिव स्टॉक इनेबल करना है देन उस केस में आप फीचर को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अलाउ, डोंट अलाउ और अलाउ विथ वार्निंग। अभी हमने यहाँ पे रखा है अलाउ विथ वार्निंग। डिसअलाउ कैरिंग नेगेटिव स्टॉक बैचेस टू द नेक्स्ट ईयर। अगर आप चाहते हो कि नेगेटिव स्टॉक, जो कि बैच का नेगेटिव स्टॉक है, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड ना हो, तो आप फीचर को इनेबल कर सकते हो। शो जीरो स्टॉक बैचेस, मतलब आपके पास स्टॉक में नहीं है लेकिन आप उसको बेचना चाहते हो, तो ठीक है आप बेच सकते हो, आपने फीचर इनेबल कर दिया तो। एनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन टू बैचेस, जब तक आपने बैच की डिटेल प्रॉपरली नहीं बताई तब तक वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो आप इस फीचर को भी इनेबल कर सकते हैं। सेल प्राइस, एमआरपी, बैच का नरेशन, अगर आपको बैच नरेशन भी मेंटेन करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टाइप करना है उस बैच से रिलेटेड, देन उस केस में आप बैच नरेशन यूज कर सकते हैं। डिसअलाउ कैरी एक्सपायर्ड बैचेस टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आप नहीं चाहते हो कि एक्सपायर्ड बैचेस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो, तो आप ये सारे फीचर्स हैं जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। डू नॉट शो एक्सपायर्ड बैचेस फॉर एडजस्टमेंट, जब मैं सेल करूं या जब मैं एडजस्ट कर रहा हूं तो मेरे को एक्सपायर्ड बैचेस दिखे ही ना एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वो भी फीचर हम यूज कर सकते हैं।
अलाउ डुप्लीकेट बैचेस, आप डुप्लीकेट बैचेस यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये डुप्लीकेट बैचेस का मतलब ये हो गया कि आपकी सेम बैच मल्टीपल आइटम्स में है या दो आइटम्स में है, तो उसको भी अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने बैच की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब अगर हम फार्मा की बात करें, हम फार्मा इंडस्ट्री को लेके चलें, तो फार्मा इंडस्ट्री को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल चीजें कवर हो जाएंगी। तो फार्मा इंडस्ट्री में दूसरी चीजें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि फ्री क्वांटिटी इन वाउचर। अगर आपको फ्री क्वांटिटी वाउचर में देना है, देन उस केस में आप इस फीचर को भी इनेबल कर लेंगे, 1+1। तो आप फ्री क्वांटिटी इन वाउचर्स के फीचर को भी इनेबल कर सकते हैं। सेकेंड, फार्मा में अगर हम बात करें तो ड्रग लाइसेंस कंपलसरी होता है, तो आप इस फीचर को भी इनेबल करके यहाँ पे कंपनी का डीएल नंबर 1 और डीएल नंबर 2 स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें, तो फूड इंडस्ट्री के केस में यहाँ पे एक ऑप्शन, आपको ऑप्शन इनेबल एक्स्ट्रा इनेबल करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन होगा FSSAI लाइसेंस। तो ये फीचर आपको फूड के लिए इनेबल करना पड़ेगा अगर कोई फूड और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में डील करता है तो अभी हमने फार्मा को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रग लाइसेंस नंबर इनेबल किया, फ्री क्वांटिटी इन वाउचर इनेबल किया और बैच वाइज डिटेल इनेबल किया। इस फीचर को हमने सेव कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। अब आप वापस से मास्टर के अंदर आएंगे, तो अब आप क्या क्रिएट करेंगे, तो अपनी आइटम्स क्रिएट करेंगे, जिसमें मैंने कुछ आइटम्स पहले से क्रिएट कर रखी है। जैसे हमने कुछ आइटम यहाँ पे पहले से क्रिएट कर रखे हैं, एक आइटम को लेके चलते हैं। जैसे डोलो 500 फॉर एग्जांपल, हमने एक ऐसे डमी एक आइटम क्रिएट करी, डोलो 500, जिसका ग्रुप हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया मेडिसिन, यूनिट पीस, जीएसटी कैटेगरी, HSN कोड, ये सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा बैच वाइज डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए, बैच वाइज डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज कोई ऐसी आइटम जिसमें बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको नो भी कर सकते हैं। तो बैच वाइज डिटेल हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब उसी के साथ साथ आपसे पूछेगा एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ एक्सपायरी की जरूरत है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है, या कुछ भी नहीं चाहिए तो भी आप कर सकते हो, सिर्फ बैच की जरूरत है तो आप यहाँ पे नन कर सकते हो। मैंने अभी कहा कि मेरे को दोनों जरूरत है, एक्सपायर्ड भी चाहिए, एक्सपायर्ड डेट, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों चाहिए। मैंने अब बोथ ले लिया। एक्सपायरी मंथ, अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी खुद जनरेट करना चाहते हैं, देन यहाँ पे आप बता सकते हो एक्सपायरी मंथ क्या होगा। यानी आपने बता दिया आप ये आइटम परचेज कर रहे हैं, इसकी 2 महीने के बाद एक्सपायरी हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपायरी मंथ कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपने यहाँ पे बता दिया 2 मंथ्स, 10 मंथ, तो 10 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसकी एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर लेगा। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जब आप क्वांटिटी इन करेंगे, देन ऑटोमेटिकली वो एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर लेगा, अदरवाइज आपको मैनुअल बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अभी 0 छोड़ दिया, इस आइटम को हमने यहाँ पे सेव कर दिया। नेक्स्ट, ऐसे ही आपके पास ऑप्शन होगा, आपको अगर एक्सपायर्ड बैचेस की जरूरत है, बैच फीचर की, तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ऐसे ही मैंने 3-4 आइटमें क्रिएट करी, जिसमें सभी के अंदर अभी हमने बैच को फीचर को इनेबल किया हुआ है। फीचर इनेबल कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन कर ली, आइटम क्रिएट कर ले जिसके अंदर बैच की रिक्वायरमेंट थी, बैच स्पेसिफाई कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी की रिक्वायरमेंट थी, वो फीचर इनेबल कर दिया। अब थर्ड पार्ट क्या होगा, अब हम ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे सेल करना है, कैसे परचेज करना है विद बैच डिटेल। तो सबसे पहले हम परचेज करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 11 अगस्त डेट बता दी, वाउचर नंबर स्पेसिफाई कर दिया, एंटर एंटर, एंड देन अब यहाँ पे मैंने आइटम सेलेक्ट करा, डोलो 500 आइटम सेलेक्ट किया, इसका 10 पीस। एंटर करने के साथ ही जैसे ही आप देखोगे वैसे बैच की विंडो अपीयर होगी। बैच की विंडो अपीयर हुई, मैंने यहाँ पे बैच नंबर बता दिया D101। पहले ही हमने डिस्कस किया था कि बैच नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, न्यूमरिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमरिक भी हो सकता है, कुछ सिंबल भी हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप बैच को जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे जो बैच लिया वो लिया D-101।
5 क्वांटिटी इसकी परचेज करी, इसकी एमआरपी, क्योंकि हमने फीचर इनेबल किया था इसलिए वो एमआरपी का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैंने इसकी एमआरपी बता दी, इसकी सेल प्राइस। अब अगस्त 2022 ऑटोमेटिकली ले लिया। तो कैसे ले लिया इसने ऑटोमेटिकली? क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज जो करा हुआ है वो अगस्त महीने में किया हुआ, इसके लिए वो ऑटोमेटिकली इसने अगस्त 2022 ले लिया। एक्सपायरी हमने ले ली यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सितंबर 2022, मैंने बोला कि 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट D102, सेम वैसे ही मैंने ये डिटेल भी यहाँ पे डाल दी। मैंने पीछे 10 क्वांटिटी लिया हुआ, इसके लिए मैंने यहाँ पे 10-10 क्वांटिटी एंटर कर लिया। इसको सेव किया, जितने में भी खरीदा वो रेट बता दिया, और इसी के साथ इस वाउचर को सेव कर दिया। अब वापस से एक और परचेज एंटर करते हैं विद डिफरेंट आइटम। पार्टी सेलेक्ट करी, स्टोर सेलेक्ट किया, आईटीसी एलिजिबिलिटी, नरेशन, एंड देन एप्शन 50 भी 10 क्वांटिटी। अब इसका भी मेरा जो बैच है वो पीछे वाले जो अभी आइटम चढ़ाई थी उसका D101 डाला था, इसका भी वही बैच है। हो सकता है ऐसा कि एक बैच दो आइटम डिफरेंट डिफरेंट दो आइटम्स हैं उसका भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है। तो हम बिजी के अंदर आइटम सेलेक्ट करिए, डिफरेंट आइटम, उसका भी सेम बैच डाल दिया। इसकी एक्सपायरी वगैरह बता के इसको सेव कर दिया। ठीक है, परचेस चढ़ा लिया। अब सेल करेंगे। परचेस चढ़ाने के बाद अब सेल करेंगे। तो अभी सेल भी आप दो तरीके से कर सकते हो बिजी के अंदर। आपको अगर बैच को स्कैन करके सेल करना है तो भी आप कर सकते हो, मतलब स्कैन आइटम नेम, पिक आइटम नेम फ्रॉम बैच, बैच नंबर। आप जैसे ही बैच नंबर को स्कैन करो वैसे आइटम की सारी डिटेल आ जाए। अगर आपको उस तरीके से यूज करना है देन उस केस में आपको पीओएस ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, और अगर आपको स्टैंडर्ड स्क्रीन चाहिए तो स्टैंडर्ड में आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये टैब इसलिए आ रहा है स्टैंडर्ड और पीओएस का, क्योंकि हमने दो सीरीज क्रिएट कर रखी है, एक मेन और एक पीओएस। मेन के अंदर इस नॉर्मल है और पीओएस के अंदर हमने पीओएस फीचर को इनेबल कर रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड स्क्रीन पे। आप देखोगे तो यहाँ पे दो स्क्रीन आ रही है, तो मैं मेन लेते के चलते हैं। यहाँ पे मैंने डेट डाल दी आज की, सेल टाइप सेलेक्ट करी, पार्टी नेम सेलेक्ट किया, एंटर एंटर। अब यहाँ पे डोलो, डोलो मैंने 2 पीस बेचा। एंटर करने के साथ यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट मोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इसमें से एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि वो अभी आपने स्टॉक एंटर ना किया हो लेकिन फिर भी आपको बेचना है। ऐसा भी सिनेरियो होता है कि अभी मेरे पास स्टॉक तो आ गया, मेरे को सिर्फ अभी बेचना है, बाद में परचेज डिपार्टमेंट उसको एंटर करेगा। तब उस केस में आप कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ पे तो एडजस्टमेंट मोड का ऑप्शन आ रहा है, आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, टाइप करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उस केस में आप देखोगे स्क्रीन पे ऑल्ट एम फॉर मैनुअल मोड, ऑल्ट पी फॉर अपेंड मोड, ऑल्ट डी फॉर एडजस्टमेंट मोड। ये 3 शॉर्टकट है जिसको आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑल्ट एम लिया, तो आप देखोगे तो इसका कैप्शन चेंज हो गया, मैनुअल मोड हो गया। अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ऐसा भी सिनेरियो होता है। अभी मैं वापस से इसको एडजस्टमेंट मोड लिया और इसमें मैंने D102 को एडजस्ट करा दिया। ऑटोमेटिकली सारी डिटेल आ गई यहाँ पे, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद प्रिंट के लिए ऑप्शन आएगा। प्रिंट के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट से प्रिंट ले सकते हैं, और अगर आपको कोई डिजाइन कराना है फॉर्मेट, अब आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट से प्रिंट लिया तो यहाँ पे डोलो 500 आइटम का नेम, उसके नीचे उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी, ये चीजें प्रिंट होके आ गई। आपको बैच मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा, जो जो डिटेल चाहिए वो डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कराना है, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्मेट्स मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं।
तो आप इस तरीके से भी अपने फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। ये लैंडस्केप में फॉर्मेट है जिसमें मल्टीपल डिटेल्स है, उसका पैक, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, एमआरपी, कितनी क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी अगर दी है तो फ्री क्वांटिटी भी आ जाएगी, रेट, अमाउंट, ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी। पूरी डिटेल उस वाउचर से रिलेटेड, उस बैच से रिलेटेड सारी डिटेल आपके एक फॉर्मेट के अंदर कॉलम वाइज भी आ सकती है। तो वो फॉर्मेट हमें डिजाइन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, फार्मा के अंदर ही कहीं कहीं पे हाफ पेज में भी फॉर्मेट होता है, तो आप हाफ पेज का भी फॉर्मेट इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आइटम का नेम, बैच नंबर, एक्सपायरी, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, जीएसटी परसेंटेज, जीएसटी अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। तो पूरा फॉर्मेट कॉन्फ़िगरेबल होता है, आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा फॉर्मेट आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेल एंटर कर लिए। अब अगर हमें स्कैन करके सेल करना है तब आप कैसे करेंगे? तो आप पीओएस स्क्रीन को यूज करेंगे। पीओएस स्क्रीन में आप देखोगे तो मतलब पॉइंट ऑफ सेल उसको बोलते हैं, टाइम बचाने के लिए हम पीओएस स्क्रीन का यूज करते हैं, जिसमें हमें सारी इंफॉर्मेशन मैनुअल एंटर एंटर ना करनी पड़े, वो बाय डिफॉल्ट हमने पीछे फिक्स कर दी। अब यहाँ पे आपने बैच को एंटर किया। अब D101 जो बैच है वो दो आइटम के साथ एसोसिएटेड है। हमने पीछे परचेज चढ़ाई थी D101, तो D101 हमने एक डोलो के अंदर भी रखा हुआ था, एक एप्शन करके एक आइटम क्रिएट करी हुई थी, एक मेडिसिन थी, उसके अंदर भी हमने सेम बैच स्पेसिफाई किया था। तो अब जैसे D101 यहाँ पे स्कैन करेंगे तो कौन सी आइटम पिक करेगा, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको डोलो 500 लेना है या एप्शन 50 लेना है, तो आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा एप्शन 50 लेना है, तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे वैसे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। फिर ऐसे ही आपने यहाँ 101 लिया, अब आपको डोलो लेना है तो आप डोलो सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको भी सेव कर देंगे। प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, वापिस से हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आते हैं, एक और सेल ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने लिया डोलो, सेम आइटम ली डोलो 500। अब यहाँ पे हमें फ्री क्वांटिटी भी देना है, तो आप फ्री क्वांटिटी कैसे मेंशन करेंगे, तो 1+1, और यहाँ पे आप बैच सेलेक्ट करेंगे। ये रेट आ गया ऑटोमेटिकली। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेट कैलकुलेट होगा वो सिर्फ एक क्वांटिटी का ही कैलकुलेट होगा, जबकि क्वांटिटी हम बेच रहे हैं दो। तो पहला +1 जो है, पहला जो 1 है वो बिल्ड क्वांटिटी, +1 के बाद वाला जो 1 है वो फ्री क्वांटिटी। ऐसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री क्वांटिटी देना है तो उस केस में आप 0+1, जो भी आपको बैच सेलेक्ट करना है वो आप बैच सेलेक्ट करके, अब आप देखोगे तो इस 550 को कैलकुलेट नहीं किया, और आप इसको सेव करके इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर हम एडवांस फॉर्मेट की बात करें तो आप क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी दोनों को सेपरेट सेपरेट भी प्रिंट करा सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कुछ लिमिटेशन होती है, बट एडवांस फॉर्मेट आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहिए वैसा आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमने सेल किया, परचेज किया। सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज के अंदर ही बैच का ऑप्शन नहीं आएगा, आप कहीं से भी क्वांटिटी इन करते हो, कहीं से भी क्वांटिटी आउट करते हो, देन उस केस में आपके पास बैच की विंडो अपीयर होगी, जहां पे आपको बैच फीचर, बैच की डिटेल्स को सेलेक्ट करना होगा, या बैच के फीचर को अगर आप क्वांटिटी इन कर रहे हो तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी आउट कर रहे हैं देन उस केस में आपको एडजस्ट कराना पड़ेगा। तो ये अपना ट्रांजैक्शन पार्ट हो गया सेल और परचेज का। आप बैच को स्कैन करके भी यूज कर सकते हैं, और एक बैच आप मल्टीपल आइटम में भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं उसकी रिपोर्टिंग की तरफ। डिस्प्ले के अंदर आपको इसकी रिपोर्ट्स मिलेगी, मल्टीपल रिपोर्ट्स मिलेगी। रिपोर्ट से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हमें ओपनिंग के बैचेस डालना हो सकता है आपके पास पिछले साल का भी कुछ बैच हो जिसको आपने बिजी के अंदर मेंशन करना हो एज अ ओपनिंग, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने जब आइटम क्रिएट करी थी देन उसी केस में आपके पास ऑप्शन आएगा, जैसे ये आइटम ली हमने और यहाँ पे हमने बता दिया 20 पीस हमारे पास ओपनिंग है। अब आप देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 मंथ, 2 मंथ ले लिया कि इसकी एक्सपायरी 2 महीने के बाद हो जाएगी, या मैं ज्यादा ले लेता हूँ इसको 8 मंथ ले लेता हूँ, 8 मंथ।
8 मंथ में अगस्त आ जाएगा, 9 मंथ, सॉरी 9 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एंटर करने के बाद जब मैंने इसको सेव किया तो ये विंडो हमारे पास अपीयर होगी। अब आपको इसका बैच बताना है, तो मैंने यहाँ पे इसका बैच बता दिया 101, इसकी 10 क्वांटिटी, इसका रेट 300, सेल प्राइस 250। ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो दिसंबर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 महीने 9 मंथ की एक्सपायरी बता रखी है कि 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप अप्रैल से कैलकुलेट करेंगे तो 9 महीने के बाद दिसंबर, दिसंबर वो एक्सपायर्ड मंथ हो जाएगा। सेम वैसे ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है फिक्स है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले लूँ सितंबर 2022, तो आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो लेके आएगा ऑटोमेटिक, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे बता दिया और इसको सेव कर दिया। तो अगर आपको ओपनिंग भी स्पेसिफाई करना है तो आप आइटम मास्टर को मॉडिफाई करके ओपनिंग बता सकते हैं। सेल परचेज के थ्रू करना है तो सेल परचेज के थ्रू भी हम कर सकते हैं। बैच की कॉन्फ़िगरेशन, बैच की डिटेल को स्पेसिफाई और एडजस्टमेंट। अब आते हैं डिस्प्ले पे रिपोर्ट्स की तरफ, कि बिजी के अंदर कितने तरीके की बैच से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बैच वाइज रिपोर्ट एक सेपरेट रिपोर्ट है, बैच वाइज सेपरेट ऑप्शन है बैच वाइज रिपोर्ट्स का। इसके अंदर हम मल्टीपल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, बैच वाइज स्टॉक, एक्सपायरी बैचेस, बैच रेफरेंस डिटेल, बैच एजिंग एजिंग या ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज। ये कुछ 5-6 तरीके के रिपोर्ट्स हैं जो कि हम चेक करेंगे वन बाय वन। बैच वाइज स्टॉक, सबसे पहले बैच वाइज स्टॉक, आपके पास कौन से बैच का स्टॉक कितना रखा हुआ है आप चेक कर सकते हो। एक आइटम का देखना है, ग्रुप ऑफ आइटम का देखना है, या सभी आइटमों का देखना है। एंट्री लेवल पे देखना है या समरी लेवल पे देखना है। एंट्री लेवल मींस कब इन हुआ कब आउट हुआ पूरी डिटेल के साथ, या सिर्फ आपके पास कितना स्टॉक इस बैच का रखा हुआ है वो देखना। अगर एंट्री लेवल को चेक करें, ऑल, तो इस तरीके से आप एंट्री लेवल पे चेक कर सकते हैं कि ये आइटम हो गई आपकी डोलो 500, किस पार्टी से आपने खरीदा, कौन सा बैच खरीदा, किस एमआरपी का खरीदा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, एक्सपायरी क्या थी, परचेज किया है आपने कौन सी डेट को परचेज किया, क्वांटिटी इन कितनी हुई, क्वांटिटी आउट कितनी हुई, और पेंडिंग आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल्ड में एंट्री लेवल पे भी चेक करना चाहें तो आप इसको इस रिपोर्ट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट हम इसको चेक कर सकते हैं। सेकेंड, अगर समरी की बात करें तो समरी ओनली, तो आप देखोगे तो यहाँ समरी ओनली में आपको सिर्फ और सिर्फ समरी बता दिया कि डोलो 500 इसकी 5 क्वांटिटी है, एप्सोवाल एक्सआर 200 इसकी 20 क्वांटिटी है, एप्शन 50 इसकी 8 क्वांटिटी। आपको अगर इसकी डिटेल देखना है तो आप एंटर करके भी इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसकी डिटेल है। तो इसकी वैल्यू भी अगर आपको चेक करना है तो वैल्यू के साथ भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एंट्री लेवल पे चेक करना है तो एंट्री लेवल पे, और समरी लेवल पे देखना है तो समरी लेवल पे। अब आते हैं एक्सपायरी बैचेस, कौन कौन से बैच हमारे एक्सपायर्ड हो गए हैं हमें वो चेक करना है। तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू, एक्सपायरिंग बैचेस के थ्रू आप वो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑल आइटम लिया, अभी यहाँ पे ले लिया समरी ओनली। टिल डेट मतलब आज की डेट का देखना है या डेट रेंज आपको स्पेसिफाई करना है। मैंने डेट रेंज स्पेसिफाई किया, आज से लेके यहाँ पे ले लिया 1 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 ले लिया। तो अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये इस आइटम के 5 क्वांटिटी जो है कि एक्सपायर हो चुकी है, इस आइटम की 10 क्वांटिटी जो है कि वो एक्सपायर हो चुकी है। आप इसमें डिटेल चेक करेंगे एंटर करके तो ये बैच हमारा एक्सपायर्ड हो गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ रही है कि EP101 बैच नंबर है हमारा, MRP 300, मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल 2022, एक्सपायरी डेट सितंबर 2022 जिसको कि हमने ओपनिंग में एंटर किया था, डेट आ गई, 10 क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी आउट नहीं हुई है, और इसका एक्सपायर्ड बैचेस, तो जितनी भी पीस थी सारी के सारी यहाँ पे एक्सपायर्ड हो गई।
तो आप इस तरीके से ये रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर डोलो का चेक करें तो डोलो में भी आप देखोगे तो ये दोनों बैच हमारे एक्सपायर हो गए, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट सितंबर तक की थी। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो अपने एक्सपायर्ड बैचेस की कि कौन कौन से बैच हमारे एक्सपायर्ड हो। थर्ड रिपोर्ट है हमारे पास बैच रेफरेंस डिटेल। बैच रेफरेंस डिटेल जिसमें आप पर्टिकुलर उस बैच नंबर से सर्च कर सकते हो पूरी हिस्ट्री। अगर आपने यहाँ पे एक डाली 101 101 डालोगे तो आप जहां जहां पे भी ये 101 यूज हुआ होगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि कब एंटर किया था, कब ऐड किया, कब परचेस किया, कब सेल किया, कब क्वांटिटी इन हुई, कब क्वांटिटी आउट हुई। तो ये पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी उस बैच की। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एक आइटम की देखना है देन उस केस में आपने इस फीचर को इनेबल करके वो आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप देखोगे तो सिर्फ उस आइटम की आपको शो करेगी कि आपने इंडिया मार्ट इंटरमेश से आपने ये परचेस किया था 5 क्वांटिटी इस बैच का, और कैश में आपने 2 बार सेल करी हुई है, 12/8 को और 12/8 को, एक बार 1 क्वांटिटी, एक बार 2 क्वांटिटी। तो अभी आपके स्टॉक में जो अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पीस अवेलेबल है इस बैच का। तो इस तरीके से अगर आपको पूरी हिस्ट्री चेक करना है तो आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैच रेफरेंस डिटेल। फिर आते हैं बैच एजिंग। इस रिपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है फार्मा की अगर हम बात करें तो, जिसमें उन्हें देखना होता है कि कौन सा बैच कितना पुराना हो चुका है, कौन सा बैच कौन से स्लैब में आ रहा है, यानी 0 से 30 डेज पुराने कितने बैच हैं, 30 to 60 डेज पुराने कितने बैचेज हैं, 60 to 90 डेज पुराने कितने बैचेज हैं। तो उसको उनको ये रिपोर्ट चाहिए होती है। तो बैच एजिंग के थ्रू हम इस फीचर को, इस डिटेल को भी चेक कर सकते हैं। ऑल आइटम आज की डेट से, मतलब 1/4 से आज की डेट, एंटर 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 एंटर। तब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्लैब मिलेगा। पेंडिंग क्वांटिटी हमारे पास 2 पीस है। 0 to 30 डेज पुराने कितने स्टॉक हैं, 121 to 150 डेज पुराने कितने स्टॉक हैं। तो वो सारी डिटेल आपको इस रिपोर्ट के अंदर मिलेगी। तो इसमें आप ये चेक कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक कितना पुराना है, कौन सा बैच कितना पुराना है। तो बैच एजिंग एनालिसिस के थ्रू हम ये डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैच हमारा कितना पुराना है। नेक्स्ट, ऑन अकाउंट एंट्रीज। ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। कब इंपॉर्टेंट होगी ये रिपोर्ट, जब हमारा एक्चुअल स्टॉक और बैच वाइज स्टॉक मैच नहीं करेगा। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है जब हमारा एक्चुअल स्टॉक, डोलो का एक्चुअल स्टॉक और डोलो का बैच वाइज स्टॉक दोनों मैच करना चाहिए। जितनी डोलो रखी होगी उतना ही उसके बैचेस भी होंगे, तो दोनों मैच करने चाहिए। तो हो सकता है किसी कारण से वो मिसमैच हो गए, डेटा एंट्री करते वक्त हमने कुछ मिस्टेक करी हो जिसकी वजह से स्टॉक स्टेटस और बैच वाइज स्टॉक दोनों मिसमैच हो। देन इस रिपोर्ट की हेल्प से, ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज की रिपोर्ट की हेल्प से हम इमीडिएट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमने यहाँ पे मिस्टेक करी हुई है। मिस्टेक क्या होगी, हमने सेल किया, डोलो सेल करी, लेकिन उसकी बैच की डिटेल हमने नहीं बताई, स्किप कर दिया, और फीचर भी इनेबल नहीं किया हुआ था कि इनफोर्स फुल क्वांटिटी वाला। तो इसके लिए कोई वार्निंग भी नहीं मिली। आपने वार्निंग मिली, एक सिंपल वार्निंग मिली, उसको हमने इग्नोर कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो अभी क्या हुआ, वहां से आपका मिसमैच स्टार्ट हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल स्टॉक में से आपका डोलो कम हो गया, बट बैच वाइज स्टॉक के अंदर से आपका डोलो एज इट इज है, वो कम नहीं हुआ क्योंकि आपने सेल किया था। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज का ऑप्शन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेल किया फॉर एग्जांपल, आज की डेट में ये आइटम सेव करी, एंटर किया, ये स्किप कर दिया, बैच की डिटेल मैंने नहीं बताई और इसको स्किप करके इसको सेव कर दिया। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने फीचर ही वैसे इनेबल नहीं किया हुआ है। अब आप जब बैच, ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज के अंदर चेक करेंगे, आइटम वाइज देखना है, वाउचर वाइज देखना है, हमने कहा आइटम वाइज ऑल आइटम, तब आप देखोगे तो वो एक एंट्री यहाँ पे शो करेगी कि आपने एक आइटम जो है एप्सोवाल एक्सा 200, इसको क्वांटिटी आउट किया, क्वांटिटी आउट किया हुआ जिसमें आपने बैच की डिटेल नहीं बताई हुई है। आप एंटर करके चेक करेंगे और यहाँ पे बैच की डिटेल बताएंगे, क्योंकि अदरवाइज इसके बाद आपको मिसमैच मिलेगा।
अब वो डिटेल्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, हट जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने वो रेक्टिफाई कर लिया। तो इस रिपोर्ट के थ्रू अगर हमारा मिसमैच आता है एक्चुअल स्टॉक और बैच वाइज स्टॉक के बीच में, अगर कोई मिस्टेक या कुछ मिसमैच मिलता है, देन विद द हेल्प ऑफ ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज हम उसको रेक्टिफाई और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की रिपोर्ट्स है हमारे पास: बैच वाइज स्टॉक, एक्सपायरी बैचेस, बैच रेफरेंस डिटेल, बैच एजिंग और ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज। बैच रेफरेंस डिटेल से रिलेटेड एक और रिपोर्ट है। अगर हमें आप किसी भी किसी भी बैच के डिटेल्स को सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ बैच, तो एक ऑप्शन अपने पास होता है क्वेरी सिस्टम। डिस्प्ले के अंदर ही ऑप्शन आता है क्वेरी सिस्टम, जिसमें ऑप्शन आता है क्वेरी ऑन आइटम बैचेस। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम ही रिपोर्ट है, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेम बैच नंबर डाला और यहाँ से भी आप उसकी पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तो सिंपल आपने शॉर्टकट प्रेस किया कंट्रोल क्यू, वो डिटेल रिपोर्ट ओपन हो गई। यहाँ पे आपने क्वेरी ऑन आइटम बैचेस लिया, यहाँ पे सिंपल आपने वो बैच नंबर डाला और उसकी पूरी हिस्ट्री आप सर्च कर सकते हो कि ये बैच का आइटम मैंने कब, बैच का स्टॉक मैंने कब खरीदा था, इसकी एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, पूरी डिटेल, कब सेल आउट किया, कौन सी डेट को सेल आउट किया, कौन सी पार्टी को सेल आउट किया, वो पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट एक और नई चीज बताना चाहूंगा कि बैच वाइज रिपोर्ट के अंदर एक अपनी रिपोर्ट आती है बैच एजिंग की, जिसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऊपर अपने पास स्लैब आता है 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज, 91 to 120 डेज। क्या हम इस स्लैब को भी चेंज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एजिंग एनालिसिस टाइम स्लैब। इसमें आप एंटर करेंगे अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज है तो अकाउंट्स, अभी हम जो चेक कर रहे हैं वो है इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई स्लैब अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो मैक्सिमम आप 5 स्लैब बता सकते हैं। तो आपको 2 ही चाहिए तो आप 2 बता दीजिए। आपने कहा 0 से 100 डेज और 101 से 200 डेज। अब आप चेक करेंगे यहाँ पे बैच वाइज रिपोर्ट के अंदर बैच एजिंग ऑल आइटम, तब आपके पास कॉलम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 0 से 100 डेज वाले कितने हैं, 101 से 200 डेज वाले कितने हैं, और मोर देन 201 डेज वाले कितने हैं। तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग स्लैब भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट की कैसे बिजी के अंदर हम बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। एक फटाफट रिव्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू करते हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आप फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हाइड हो जाएगा। कब हाइड होगा? जैसे ही आप एंट्री पोस्ट कर दोगे वैसे ही ये स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड हो जाएगी। वापस लाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, तो फिर से आपको वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। तो आप उसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। फिर इन्वेंट्री के अंदर आप जाएंगे, इन्वेंट्री के अंदर आपको बैच वाइज डिटेल का फीचर इनेबल करना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, आप फीचर इनेबल कर सकते हैं। बाकी ये मल्टीपल फीचर्स है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उस फीचर को इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेबल छोड़ सकते हैं। एमआरपी, सेल प्राइस, वार्निंग्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आपने सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब इसके बाद आप सेल करेंगे, परचेस करेंगे। अब अगर हम मैं यहाँ पे सेल करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेट डाल दी 1 अक्टूबर, यहाँ पे डोलो लिया, एंटर किया, एंटर किया। तो कुछ इस तरीके से अगर आप एक्सपायरी बैचेस को सेल सोल्ड आउट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज देगा कि बैच नंबर दिस सीरियल नंबर 1 हैज एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट। हम क्योंकि 1 अक्टूबर को सेल कर रहे हैं और बैच हमारा एक्सपायर हो गया सितंबर में। एक और चीज इसी में मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल 10 सितंबर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज देगा, क्योंकि हमने वहां पे सेट कर रखा है कि कितने दिन पहले से मेरे को वार्निंग देना स्टार्ट कर दे अगर मेरा कोई बैच एक्सपायर होने वाला है। तो ये मेरे को बता देगा कि 20 दिन के बाद, 20 डेज के बाद ये वाला बैच आपका एक्सपायर होने वाला है। तो ये ऑटोमेटिकली डेट के अकॉर्डिंग ये चेंज होते जाएंगे डेज। आपने 11/9 ले लिया तो यहाँ 90 डेज हो जाएगा,
12/9 ले लिया तो यहाँ 18 days हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपको वार्निंग देगा। सेल कर लिया, परचेज कर लिया, डिस्प्ले के अंदर आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिलेंगी। बैच वाइज रिपोर्ट के अंदर आप बैच वाइज स्टॉक चेक कर सकते हो। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एंट्री लेवल पे चाहिए, समरी लेवल पे चाहिए, आप चेक कर सकते हो। एक्सपायर्ड बैचेस की रिपोर्ट आप निकाल सकते हो कि कौन कौन से बैच मेरे आज की डेट तक एक्सपायर हो गए हैं, या डेट रेंज अगर आपको बताना है तो वो भी आप बता सकते हो। बैच रेफरेंस डिटेल, आपको पर्टिकुलर कोई एक बैच की हिस्ट्री निकालनी है तो आप चेक कर सकते हो। इसका दूसरा भी वे आउट है, आप क्वेरी सिस्टम के थ्रू भी, क्वेरी ऑन आइटम बैचेस के थ्रू भी आप इसको भी चेक कर सकते हो कि उस बैच की अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो आप हिस्ट्री निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। फिर बैच एजिंग, बैच एजिंग के अंदर कौन सा बैच कितना पुराना है, आपको पर्टिकुलर एक आइटम की रिपोर्ट चाहिए, ग्रुप ऑफ आइटम की रिपोर्ट चाहिए, या ऑल आइटम की रिपोर्ट चाहिए। इसमें भी आप स्लैब आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कौन कौन सा स्लैब आपको चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मैक्सिमम 5 स्लैब ही हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज, ऑन अकाउंट बैच एंट्रीज जब आपकी स्टॉक स्टेटस मतलब एक्चुअल स्टॉक और बैच वाइज स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक यानी फर्स्ट लेवल इन्वेंटरी, बैच वाइज स्टॉक मीन सेकंड लेवल इन्वेंटरी, जब दोनों के बीच में मिसमैच आएगा देन उस केस में हमें ऑन अकाउंट एंट्रीज को चेक करना है। ध्यान रहे ये एंट्री ऑलवेज ब्लैंक ही होनी चाहिए, इसके अंदर डिटेल नहीं आनी चाहिए। अगर डिटेल आ रही है तो इट मींस कि आप कहीं ना कहीं स्टॉक में मिसमैच है। तो इस तरीके से हम बीसी के अंदर बैच वाइज स्टॉक मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो देन आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आप चैट के अंदर टाइप कर सकते हो, चैट बॉक्स के अंदर। दूसरा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कुछ कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है। तो जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है, कैन वी मेंटेन सेम बैच विद डिफरेंट आइटम। तो यस, हम कर सकते हैं, हम एक बैच को मल्टीपल आइटम्स के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड, कैन वी स्कैन बैच नंबर टू पिक आइटम नेम। क्या हम आइटम नेम को बैच नंबर के साथ पिक कर सकते हैं, बैच नंबर के बेसिस पे पिक कर सकते हैं, मींस गन के थ्रू स्कैन करके पिक कर सकते हैं। तो यस, वी कैन स्कैन आइटम नेम फ्रॉम बैच नंबर आल्सो। कैन वी सी द बैच वाइज एजिंग रिपोर्ट। यस, वी कैन सी द बैच वाइज एजिंग रिपोर्ट, और इसके स्लैब को भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कहां से देखेंगे, तो डिस्प्ले के अंदर बैच वाइज रिपोर्ट, जिसके अंदर बैच वाइज एजिंग रिपोर्ट। फोर्थ क्वेश्चन, कैन वी मेंटेन बैच एमआरपी विद सेल प्राइस सेपरेटली। दोनों को अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं, तो यस वी कैन मेंटेन बैच एमआरपी विद सेल प्राइस सेपरेटली। लास्ट क्वेश्चन, कैन वी मेंटेन बैच वाइज सेल प्राइस एंड एमआरपी। हाँ, तो वो सेम, हम दोनों चीजें मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग मेंटेन करना चाहते हैं अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। सेल प्राइस एमआरपी दोनों को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। कैन वी इनेबल बैच वाइज डिटेल इन एन ऑनगोइंग कंपनी। कर तो सकते हैं, ऑनगोइंग कंपनी में, रनिंग कंपनी के अंदर भी हम फीचर तो इनेबल कर सकते हैं, बट उस केस में प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपने जो इन कर लिया उसमें भी बैच नंबर बताना पड़ेगा, जो आउट कर चुके हैं ऑलरेडी उसमें भी आपको बैच नंबर बताना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि जब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो देन उस केस में ही अगर हम करें तो बेस्ट है। अदरवाइज करने को कर सकते हैं, लेकिन उस केस में स्टॉक मिसमैच की चांसेस 100% है। नेक्स्ट, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो टाइप कर सकता है, कैन स्कीम टैग विद बैच नंबर फॉर होलसेल मेडिकल। तो अभी सेकेंड लेवल इन्वेंट्री को हमने स्कीम के संग टैग नहीं किया हुआ है, बट हाँ विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइजेशन हम इस चीज को कर सकते हैं। और किसी की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।
किसी की भी कोई क्वेरी हो, इन केस अगर फ्यूचर में भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आप यूज कर रहे हो बिजी, उसमें आप डेटा मेंटेन कर रहे हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी एक्सपर्ट्स टीम है। आप इस नंबर पे सिंपल कॉल करके अपनी अपने प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हेल्प डेस्क नंबर है 8282828282, 5 टाइम्स 82। तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नेक्स्ट फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।